उसी आत्मा के स्वरूप के विषय में, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं कर आपसे। हर वाक्य में, हर कारिका में एक ही बात करूंगा कि आत्मा स्वभाव प्रभाव लेना, इसके अलावा और कोई चर्चा आपसे नहीं करने वाला हूं। ऐसी उस आत्मा पर विश्वास करो कि वह आपके लिए संसार के दुखों से कोई बचाने में समर्थ है, तो वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही रह रहा है। कौन है? आत्मा। दुखों से कौन बचाएगा? भगवान। कौन बनाएगा? आत्मा। आत्मा कौन बनाएगा? चतुर्गति संसार से मुक्ति कौन दिलाएगा? आत्मा दिलाएगी। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संसार में ढकेला ने आत्मा ने। पामर कौन? परमात्मा कौन? आत्मा है। उसके और तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। सारे संसार के जितने भी रिलेशन हैं, अब वो सब किससे जोड़ दो? आत्मा से जोड़ दो। वही आत्मा ही तुम्हारा बुरा करती है, आत्मा ही तुम्हारा भला करती है। इसलिए बाहर की अब कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाइए। इसकी बात को आपसे कहने वाले हैं। अब क्योंकि ये समय सार है, अब समय सार है तो समय सार आपको बाहर की बात बिल्कुल नहीं करेगा, भूल जाएगा कि मंदिर क्यों नहीं भेज रहे, पूजा की बात क्यों नहीं कर रहे, अर्घ चढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे। ये बात आपको अभी आगे ये सब चीजें बहरा पागल पर बताएंगे। क्या बताएंगे? ये क्या कहेंगे? ये सब पागल पर है। किसको याद करिए आप तो सीधा? हाँ, पर कथन पहले ही बता दिया, छल नहीं ग्रहण करना। मैं शुद्ध स्वरूप का कथन करूंगा, जो है सो है। मैं अशुद्ध स्वरूप का कथन नहीं करूंगा। तो इसको अशुद्ध नए को एक व्यवहार नए और एक क्या है? दो नए हैं। इस चीज को हमें पकड़ करना है, क्योंकि समय सार पढ़ करके भटक भी सकते हो, समय सार पढ़ करके सुधर भी सकते हो। ये दोनों काम हो सकते हैं। क्या ये नए चक्र जैसा है, ये सुई की नोक पर चलना है। यदि आप संभल गए तो संभल गए, नहीं संभले तो यही पढ़कर नरकों में जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। बहुत संभल करके एक एक पहले से आपको संकेत दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उस नए को पकड़ करके आपको आगे। इसलिए पहले वो कारिका में घोषित कर रहे हैं, सुगत प्राणाम शुद्ध स्वरूपानाम। मैं शुद्ध बात करूंगा, शुद्ध की मैं आपसे बात नहीं करूंगा। माने वस्तु स्वरूप का कथन दो नए के अधीन है, एक व्यवहार और एक क्या है? निश्चय। तो यहाँ जो कथन करेंगे वो आपसे किसका कथन करेंगे? निश्चय नए से कथन करेंगे, क्योंकि हम वास्तविकता का परिचय कराना चाह रहे हैं आपसे। आप फिर पहुंच आचार्य उपाध्याय साधु के पास एक मंदिर पहुंच गए, पुराण में घुसने लगे। भगवान वो है तो वो कहेंगे सबसे बाहर निकलिए, ना मंदिर में जाइए, ना मुनि महाराज के पास जाइए। आप तो सिर्फ किसको देखना है? हाँ, सबको तजो और आत्मा को भजो। अब यहाँ पर मंदिर में भगवान ना दिखे, किसमें भगवान दिखे? मेरी आत्मा ही क्या है? हाँ, हमारी आत्मा से श्रेष्ठ संसार में सबसे उत्तम कौन? मेरी आत्मा। भगवान भगवान की चर्चा नहीं है, सबसे उत्तम है। हाँ, कौन करेगा हमारा कल्याण? आत्मा ही करेगी, भगवान नहीं करेगी। बोली भगवान करेंगे तुम्हारा कल्याण करेगा, पंच परमेश्वरी तुम्हारा कल्याण करेंगे। अभी बात क्या है? निश्चय नहीं की बात है, व्यवहार से ये है। पंच परमेश्वरी मेरा कल्याण करेंगे, उनकी आराधना में चाहिए। लेकिन अभी बात कर रहे हैं वो शुद्ध नए से वस्तु स्वरूप की, आत्मा स्वरूप की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो परमात्मा रहता कहाँ है? कहाँ रहता है? हाँ, आत्मा में रहता है कि मंदिर में रहता है? तो कहाँ भाग रहे हो तुम? कहो, वो पूछ रहा है आपसे, कहाँ भाग रहे हो भगवान को खोजने के लिए? मंदिरों में, मस्जिद, पर्वतों में, गुफाओं में खोजो तो कभी भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कहाँ मिलेगा? इसलिए क्या करो? बैठ जाओ शांति से। क्या कह रहे हैं? बैठ जाने की आपसे कर रहे हैं कि ये
निमित्त पंच परमेश्वरी मंदिर क्षेत्र आदि उस परमात्मा के विकास में, लेकिन वाकई में परमात्मा कहाँ रहता है? वो आत्मा में ही रहता है। जो आत्मा में जब भी निकलेगा वो कहां से निकलेगा? आत्मा से ही निकलेगा। उसके लिए देखो जहां वो वस्तु है शुद्ध नहीं से, हमें निमित्तों की आवश्यकता है उस परमात्मा को निकालने के लिए। प्रतिमा में, पाषाण में प्रतिमा होती है, पर सिर्फ कार्य की जरूरत है वो उभारने के लिए कि वो क्या करे। उसके बिना वो बाहर नहीं निकल सकती है, लेकिन तभी प्रतिमा बाहर निकलेगी जब उस पाषाण में होगी। यदि पाषाण में प्रतिमा नहीं है तो कभी निकलेगी क्या? किसने निकाल दी? शिल्पकार ने निकाल दी क्या प्रतिमा को? उसमें ताकत है कि उसमें से शिल्पकार निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। उसमें थी तब शिल्पकार की चली पाया, तब सारी के सामने एक खूबसूरत सुंदर सी वो बना पाया। तो पहले से थी कि नहीं थी? वो ऑलरेडी पहले से ही थी, भली दुनिया को दिख नहीं रही थी। यदि नहीं होती तो कभी वो बाहर आ नहीं सकती थी। यानी पहले से जो थी उसी को निमित्त बन गया और प्रतिभा क्या हो गई? बाहर आ गई। ऐसी ये बाहर में निमित्त है, पर परमात्मा रूप जो शक्ति है वो पहले से ही नहीं आत्माओं में विद्यमान है। तो कह रहे हम पहले उस शक्ति को देखें। हम व्यवहाराभासी बनकर के इस शक्ति को मत ठुकराइए, पहले आप उसको देखिए। पंच परमेष्टि की आराधना हमारे लिए महत्वपूर्ण है व्यवहार की दृष्टि से, पर अभी निश्चय का ग्रंथ है तो निश्चय के ग्रंथ में तो वही बात करेंगे। गणित का पीरियड चल रहा और हिंदी की बात होगी क्या उसमें? क्या इंग्लिश की बात होगी? गणित का विषय, गणित की बात करेंगे। तो इससे आप लोग अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लेना कि महाराज ऐसी बात कर रहे हैं। अब तो पूरी शुद्ध आत्मा की बात हो रही, क्योंकि वो वही बात आपसे इसमें करेंगे। आप लोग हर बात में एक बात कह रहे हैं, सबके लिए वो बहिरात्मा सिद्ध बना देंगे। हमें भी कह देंगे तुम बहिरात्मा हो, क्या कह देंगे? हाँ, ये सारे शुद्ध निश्चय की दृष्टि है, जिस दृष्टि से वो आपको आगे ले जाएंगे। तो इस किसका ग्रंथ का उपयोग हमें कहाँ करना है? इस ग्रंथ का उपयोग हमें अपनी सामयिक में करना है। व्यवहार की जब प्रवृत्ति होगी तब पंच परमेष्टि को शरण मानेंगे। जब आंख बंद करेंगे अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही क्या है? परमात्मा है, क्योंकि संसार में कोई शरण नहीं है। ऐसा मानकर वह अपने स्वरूप में बैठ जाता है। ये निश्चय दृष्टि है कि वह अपने अंदर उस परमात्मा को देखने की कोशिश करे, और जब बाहर आए तो बाहर पंच परमेष्टि में उस परमात्मा को देखे कि ये जिंदगी हमारे लिए शरण है, देवसात हमारे लिए शरण है, इनसे ही हमारा कल्याण होगा। क्या सोचे कि व्यवहार में आके कुछ नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। व्यवहार को क्या रखना है? जहां जिसका वो देंगे उसको वहां पर हमें लगाना है, हर जगह नहीं। गले का पहनने वाला कमर में नहीं पहना जाएगा, कमर का पहनने वाला गले में पहना जाएगा। तो क्या कहेंगे लोग? पागल कहेंगे। जो जहां की है उसको वहीं पहनिए। इसी तरह जोड़े जहां लगाने का आप उसको वहीं पर लगाएंगे, अन्य स्थान पर नहीं लगाएंगे। हम आप कह रहे हैं परमात्मा है, ज्ञानी है, ये समझिएगा ज्ञानी किस अपेक्षा से कह रहे हैं। न तुम आप तो परमात्मा हो तो भैया अब पूजा कौन हो करने जब हमारे भगवान है। अब क्या है हमारे हम तो सुने हो कर रहे हो भीम अर्घांतर स्वाहा, तो हम भी तो भगवान है। तो यहाँ ऐसा अर्घ चढ़ाओगे तो आपके लिए पाप का आश्रय होगा आपके लिए, क्योंकि अभी आप क्या नहीं है। कोई कहे कि जब तुम भाभी तीर्थंकर प्रतिमा बना सकते तो हमारी क्यों नहीं बना रहे? हम भी तो भावी भगवान हैं, कभी न कभी तो पहुंच जाएंगे, इसलिए एक प्रतिमा हमारी भी बनकर रख जानी चाहिए। कभी तो जाएंगे। तो जबकि प्रतिमा बन सकती कि नहीं बन सकती? ऐसा नहीं हो सकता है। भले हम जाएंगे, जब जाएंगे वो शंकर की बात अलग है, पर ऐसी प्रतिमा किसी की नहीं बन सकती है कि हम उसकी पूजा करने लगेंगे। कहाँ किस भूमिका में कार्य करना है
वो आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभिधाष्य वह आत्मा स्वरूप क्या है, संसार की सभी वस्तुओं से पृथक देखना है। 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? मैं उस जीव द्रव्य की आपसे बात करने जा रहा हूँ। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों से क्या है, भिन्न है। इनसे न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान। उससे विपरीत नहीं मानता है, उन्हीं जैसा समझता है, तो संसार में ही क्या होता है, भटकता रहता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये तो पक्का तुम ग्रहण कर लो कि संसार से हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, भिन्न है। भले हम रह रहे हैं सबके साथ में, जड़ वस्तुओं के साथ, पर हमारा संबंध उनसे किंचित भी नहीं है। यदि संबंध होता तो हमारे साथ साथ वो क्या करते, जाते, लेकिन जाता नहीं है। इसका मायना ये है कि हमारा संबंध उनसे नहीं है। संयोग संबंध है, पर तादात्म्य संबंध हमारा किसी से नहीं है। थोड़ी देर हो जाता है, फिर बदल जाता है। तो इस तरह यहाँ पर विवेक आत्मानम अभिधाष्ये, मैं उस आत्मा के स्वरूप को आपके बीच में कहूंगा। जैसी है वो वैसी ही आपके बीच में कहूंगा। जैसा मेरे अनुभव में आई है वैसी ही मैं आपसे कहूंगा। उससे हटकर मैं आपके विषय में, उसके विषय में नहीं बोलूंगा। अनुभव में बहुत अच्छी तरह से वो लेके आए हैं, उनका अनुभव क्या है, तो वो आपको आगे की कारिका में रख रहे हैं। वही राजंतः परस्थिति तथात्मा सर्व देहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्यो पायात् बहिस्तरे बहिरन्तः परस्थिति तथात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्यो पायात् बहिस्तरे। समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, मन में नहीं रखना। क्लास में सुनिए, बता रहे हैं, आपको समझ में आए तो पूछ लेना, शर्माना नहीं। ऐसा नहीं मन में रख ले, धारणा कुछ की कुछ बना लें। तो बनाने से पहले क्या करेंगे, पहले समझ लेंगे। यहाँ समझ में आए तो रूम पूछ लेना, इसके बाद यहाँ से घर जाना। क्या करना, धारणा पक्की बना करके जाना। अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लो, बाद में समस्या बन जाए तो कहो कि मैंने ऐसा कहा था। इसीलिए बहुत अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना कि हमको समझ में नहीं आया। परश्चेति तथात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्यो पायात् बहिस्तरेत् बहिस्तरेत्। बहिस्तरेत् बहिस्तरेत्
है आपके में हो सकता है तेरे जेत लिखा आपके में तेरे को पाठन क्या लिखा है आपके? वो तो अपने में तो ठीक ही लिखा है बहस तेरे वो सामने वाले में गड़बड़ नहीं तो तेरे ठीक तो लिखा हुआ है जीत नहीं है भाई तेरे तेरे वह सुनिए ध्यान से जिस आत्मा के विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पहली बात द्रव्य दृष्टि से देखी जाए तो आत्मा एक ही है सबकी कोई भेद प्रभेद उसमें नहीं है किंतु व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भेद है तो ऐसी जो आत्मा है वो कह रहे हैं कहाँ रहती है सर्वदेहेषु पहला शब्द कहा कहाँ रहती है जड़ में मकानों में कहाँ रहती है हाँ इस से खुलासा कर दिया आप ही जीव नहीं है जितने भी तुम्हें चलते फिरते जितने भी प्राणी नजर आ रहे हैं सब क्या है एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री और हाँ चीटा चिंटी मक्खी मच्छर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सब क्या है जीव है ऊपर चक्र चल रहा है ये सब क्या है वायु का एक जीव है अग्नि लाइट तो कह रहे पहले देख तो लो कि इन सब में परमात्मा है इनको मारोगे तो परमात्मा को मार रहे हो सब क्या है भगवान है भगवान को मार रहे हो तो क्या होगा तुम्हारा तो कह रहे इन सब में आत्मा है जब आत्मा है तो परमात्मा है कि नहीं उनमें तो परमात्मा को परेशान मत करो तो क्या कह रहे सर्वदेहेषु वह आत्मा जिसके विषय में आपसे बोलने जा रहा हूँ शाश्वत है अजर है अमर है अविनाशी है सारे संसार चक्र को जानती और देखती है सर्वत्र क्या हो रहा है सब जान रही है देख रही है आने जाने से हजारों रिश्तों को जन्म लेती है शरीर में तो हजारों रिश्तों को जन्म देती है और मृत्यु होती हजारों रिश्तों की मौत होती है सारा चमत्कार किसका है किसका चमत्कार है उस आत्मा का चमत्कार है जड़ वस्तु में भी जो चमत्कार दिखाई दे रहा है ये उस आत्मा का चमत्कार है योग्यता उस प्रकार की है उस योग्यता को बाहर लाने में जो मदद की है वो किसका है आत्मा का मकान बनाया लाइट पंखा ये सब किसने बनाया कंप्यूटर किसने बनाया किसका चमत्कार है कंप्यूटर चमत्कार है जिसने कंप्यूटर को बनाया हो कितनी कारी होगी वो क्या इतने सारे संसार में जितने आविष्कार आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसने किए हैं किसने किए उससे बोलो आत्मा ने किए हैं एक दूसरे को जान रही पहचान रही है तुम कहाँ के हो तुम कहाँ के हो सबका पता लेती है और सबका को पता देती है वो कौन है आत्मा है कहाँ रहती है किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता कि रहती है
किसी ने जाते निकलते देखा, किसी घर में कोई आता जाता तो कहते इसमें मालिक रहता है। कोई ऐसा देखा किसी ने आता जाता, किसी की आत्मा निकल रही फिर घूम के प्रवेश कर रही उसके शरीर में। आते जाते तो आत्मा को हमने नहीं देखा है, फिर भी आपको कैसे पता चल रहा है कि आत्मा इसमें है? देखो कितना बड़ा विचार है। जब तक वो रहेगी अपना इंडिकेशन आपको देती रहेगी कि हम क्या हैं, बताती रहेगी अपने अस्तित्व को। जब तक दुनिया धर्म की चिता पर तुम्हें नहीं रखेगी। अभी तो है, अभी तो है। जब तक वो जीवंत है, हजारों रिश्ते जीवंत रहते हैं शरीर, जब तक वो रहती है तब तक सारे लोग आपको देखते रहते हैं। इस शरीर में रहते हुए अपना इंडिकेशन कहीं ना कहीं से संकेत देती रहती कि हवेली को भी दहाना नहीं, अभी हम हैं इसमें। रहती है, सारे व्यापार करती है, सब कुछ करती है, से कान से इंद्रिय से पांचों इंद्रियों से क्या करती है? क्या इस विशाल हवेली में रहती हुई सब कुछ जानती और देखती रहती है। ये चमत्कार है, उसका अस्तित्व पता चलता है, भले दिखाई नहीं देती है लेकिन अपने कार्य से अपने होने का संकेत बराबर बनाए रखती है। हवा में दिखती नहीं है लेकिन उसका हमें दिखता है। अरे भैया पत्ते हिल रहे हैं, इसका मायना हवा क्या है? चल रही है। यानी वस्तु दिखे तो ही क्या वो वस्तु है? ऐसा नहीं है, वो किसी को नहीं दिखती है, पर अपने होने पूरा हम जिंदा हैं कि नहीं सबको एहसास कि नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मर गए हैं। क्या सबको एहसास नहीं हो रहा है कि कहां पूरे शरीर में कहीं इंसान पर पूरे शरीर में, पूरे शरीर अपना अस्तित्व बता रही है कि मुर्दा नहीं है, हम है। हाथ मक्खी काट के, मच्छर काट दे तत्काल करती है कि देखो पैर में काट के चला है तो कहां ठीक से बैठ जाए। तो फिर पूरे शरीर में क्या रह रही है? सक्रिय रह रही है, सो रही है, सक्रिय रह प्रति क्षण, प्रति आपको एक करती रहती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर वो आपको नहीं रहती हो, सर्वत्र आपको संकेत देती है पूरे शरीर में। जैसे तिल में है, पूरे में आत्मा किसी एक स्थान पर नहीं बैठी, कहीं नाभि में कहीं ऑफिस बना लिया उसने, ऑफिस से पूरे शरीर को क्या कर रही है? संचालित कर रही है। भैया देखो हाथ कहाँ, ऐसा नहीं, पूरे शरीर में व्याप्त है वो, पर व्याप्त रह करके और वह अपने अस्तित्व होने का परिचय दे रही है कि हम पूरे शरीर में हैं, चिंता मत करिए। तो इस तरह वो रहती है और सभी कह रहे सभी प्राणियों में, जितने भी प्राणी हैं चाहे वो संसारी हो अथवा की सिद्ध है, उनमें भी आत्मा है। पर अगर संसारी की बात कहते हैं कि संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे विकलांग हो, चाहे सक्षम हो, कैदी हो, गोरे हो, काले हो, जैसे भी हैं, सब में आत्मा रहती है। तो कह रहे हैं वह आत्मा रहती है, तो आत्मा कितने प्रकार की है? क्या सबकी एक सी आत्मा है या कि उसमें कुछ भेद है? तो कह रहे हैं नहीं, सब में आत्मा तो एक सी है, लेकिन एक सी होते हुए भी उसमें क्या है? भेद है। क्या भेद है? तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि त्रिधात्मा आत्मा कितने प्रकार की? आत्मा 3 प्रकार की होती है। बहिरंतः, माने बहिरात्मा, अंतः, अंतः मीन्स अंतरात्मा।
चेति परमात्मा। कितने प्रकार की आत्मा है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब बोलिए अब कौन सी आत्मा है? अंतरात्मा की परमात्मा? तो यहाँ पर क्या कहते हैं? उपेया तत्र परमम। क्या करना चाहिए? तीन प्रकार की आत्मा है, वही आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो वही आत्मा कौन कहलाती है? देह जीव को बहिरात्म मुदा है। यानी देह और शरीर का जानना, एक जानना, ये क्या है? वही आत्मा का स्वरूप है कि एक जानता है वो। तो एकत्व बुद्धि होने से अपने में तो समझता है, ऐसे संसार के सभी वस्तुओं में समझता है को। एक में दुखी में मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुखती में सबल दीन बेरूप सुभग रंग में राजा आदि भिन्न कल्पनाएं, शत्रु मित्र आदि की कल्पनाएं हैं वही आत्मा की। मेरा काम कर दिया, मुझे मार दिया, मेरा कोई शत्रु है, मेरा कोई मित्र है, इस प्रकार की जो दृष्टि है, यह दृष्टि दुखी करती है। तो इसे क्या? वही आत्मा। ऐसे देह शरीर को एक मानने वाला, शत्रु को एकत्व बुद्धि रखने वाला, धन रुपया पैसा मकान में सब में एकत्व बुद्धि रखने वाला, इसके बिना मैं नहीं हूँ और मेरे बिना नहीं है, ऐसी बुद्धि, इसके बिना ही मेरा, इसके साथ ही मेरा जीवन है। धन रुपया पैसा नहीं होगा, जीवन कहाँ होगा? जीवन तो यही ऐसी एकत्व बुद्धि स्थापित करता है। अभी यदि हो जाता है जीवन को नष्ट करने के लिए लग जाता है, ऐसा उसके लिए उससे ऐसा तादात्म्य संबंध स्थापित करता है, वो क्या है? वही आत्मा है। तो हम कौन सी आत्मा है? तो कहते हैं ऐसी बहिरात्मा अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या करता है? अंतर समझता है, वस्तुओं को बनाते हुए भी उनको आत्म स्वरूप नहीं मानता है। परिग्रह आदि में भी रहता है, अपने आप को भिन्न जान बनो, उससे अपने आप को भिन्न समझता है। जैसे जल में काल होता है, अंतरात्मा की परमात्मा इससे भिन्न होता है, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका होता है, केवल ज्ञान से युक्त होता है। तो मध्यम बहिरात्मा को क्या करना चाहिए? मध्यम अंतरात्मा बन के उपेयात परमम, क्या करना चाहिए? परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बहिरात्मता हे जान तजी अंतरात्मा और अंतरात्मा बन के परमात्मा को ध्यान निरंतर आनंद पूजे। तो इस तरह से उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अब बहिरात्मा छूट गया तो हो, अंतरात्मा बन जाइए, अंतरात्मा बनकर निरंतर परमात्मा का ध्यान करिए। इस प्रकार तीन प्रकार की आत्मा आपको दी। अब ये तीन प्रकार की आत्माओं का हमें गंभीरता से विचार करना, सोचना कि हमें अब कौन सी आत्मा बनना है। अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा। बहिरात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता है, अंतरात्मा ही परमात्मा बनता है। शेष चर्चा करने वाले समय में पूरी कोई को शंका हो तो 5 मिनट शंका